7 मई 2025 की वो रात जब पाकिस्तान के बहावलपुर में अब्दुल रऊफ अजहर अपने बिस्तर पर चैन की नींद सो रहा था, तब उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो सुबह देखने के लिए जिंदा नहीं रहेगा। वो वही शख्स था जिसने 1999 में IC-814 विमान हाईजैक करवाया था, जिसकी वजह से 179 यात्री 8 दिन तक दहशत में जिए थे, जो सालों से पाकिस्तान की सरजमीन पर बेखौफ घूमता रहा और जो ये सोचता था कि भारत कुछ नहीं कर सकता। उस रात उसकी ये सोच हमेशा के लिए खत्म हो गई। रात ठीक 1:05 पर भारत के राफेल, सुखोई MKI और मिराज फाइटर जेट्स ने भारतीय एयर स्पेस में रहते हुए मिसाइलें और बम दागने शुरू किए। पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर एक साथ हमला हुआ। सिर्फ 25 मिनट में लश्कर-ए-तैयबा, जाइश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के सबसे बड़े अड्डे पूरी तरह मलबे में बदल गए। 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। भारत का एक भी जवान शहीद नहीं हुआ। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम सिर्फ एक कोड वर्ड नहीं था, ये उन 26 औरतों के टूटे हुए सपनों का जवाब था जिनकी मांग का सिंदूर 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की बेसरन घाटी में धर्म के नाम पर हमेशा के लिए मिटा दिया गया था। अब सवाल ये है कि भारत ने ये ऑपरेशन किया कैसे, और इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की क्या हालत हुई। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा उस दिन पर जिस दिन भारत के सब्र का आखिरी धागा टूट गया था। 22 अप्रैल 2025, जम्मू कश्मीर, पहलगाम, बैसर घाटी। ये वो जगह है जिसका नाम सुनते ही मन में एक तस्वीर उभरती है। हरे भरे मैदान, ऊंचे देवदार के पेड़, बर्फ से ढकी चोटियां और उन मैदानों में घूमते हुए लोग जो देश के कोने कोने से यहाँ आते हैं कुछ पल की खुशी तलाशने। उस दिन भी वहाँ परिवार थे। कोई हनीमून मना रहा था, कोई अपने बच्चों को पहली बार पहाड़ दिखाने लाया था, कोई बरसों की तमन्ना पूरी कर रहा था। हंसी थी, फोटो थे, यादें बन रही थी, और फिर वो आए 5 से 6 आतंकवादी, हथियारों से लैस, आंखों में खून और दिल में वो जहर जो पाकिस्तान की जमीन पर सालों तक सींचा गया था। उन्होंने एक एक इंसान को रोका, उनसे धर्म पूछा, जिसने हिंदू कहा उसे गोली मार दी गई, जो कलमा नहीं पढ़ सका उसे बेरहमी से मार दिया गया। ठंडे दिमाग से एक के बाद एक, बिना किसी रहम के। उस दिन 26 मासूम पुरुष अपने घरों से निकले थे। किसी ने पत्नी से वादा किया था जल्दी आऊंगा, किसी ने बच्चे से कहा था शाम को खेलेंगे, किसी ने बूढ़ी माँ से कहा था 2 दिन में लौट आता हूँ, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटे। उनकी पत्नियों की मांग का सिंदूर उसी घाटी में मिट गया। उनके बच्चों का बचपन उसी मिट्टी में दफन हो गया। उनकी माँओं ने जो आंखें दरवाजे पर लगाईं वो आज भी इंतजार में हैं। एक आतंकी ने एक विधवा